प्रदेश में जुर्म की दुनिया का इतिहास काफी पुराना, उलझा हुआ और गहरा रहा है। यहाँ के सियासी और समाजी ताने बाने में समय समय पर ऐसे ऐसे नामी अपराधी और बाहुबली पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की पूरी कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती दी। उत्तर प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड यानी सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले अपराधियों की लिस्ट में शामिल इन चेहरों की कहानियां किसी फिल्मी कहानी या सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश के दो ऐसे बड़े, शातिर और चर्चित अपराधियों के इतिहास को बेहद आसान शब्दों में गहराई से समझेंगे, जिन्होंने न सिर्फ पुलिस की नाक पे दम किया बल्कि उनके सनसनीखेज कारनामों ने पूरे राज्य की हुकूमत और अवाम को हिला कर रख दिया। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं जुर्म के इन खूंखार किरदारों की पूरी हकीकत, उनके अपराध का तरीका और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में। बदन सिंह बद्दो, मेरठ का हाई प्रोफाइल डॉन। इस फहरिस्त में सबसे पहला और सबसे हैरान कर देने वाला नाम है बदन सिंह उर्फ बद्दो का। मेरठ का रहने वाला बद्दो कोई मामूली या फिर आम सड़कों पर घूमने वाला अपराधी नहीं है। उसे जुर्म की दुनिया का एक बेहद चालाक, दिमाग से तेज और रसूखदार और स्टाइलिश विलन माना जाता है। महंगी विदेशी गाड़ियां, लाखों की कीमती घड़ियां, आलीशान कोठियां और रईसों जैसी जिंदगी जीने वाले बद्दो के ऊपर हत्या, जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूलने, लूट और डकैती जैसे करीब 40 से ज्यादा गंभीर और संगीन मामले दर्ज है। वो एक ऐसा अपराधी रहा है जिसने अपराध को एक बिजनेस की तरह चलाया और लंबे समय तक कानून की आंखों में धूल झोंकी। बद्दो के जुर्म की कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 80 और 90 के दशक में हुई थी। शुरुआत में उसने मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन और अवैध शराब के धंधे में अपने पैर पसारे। पैसे की ताकत और रसूख के दम पर धीरे धीरे उसका संपर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाशों और माफियाओं से हुआ। इसके बाद वो जुर्म के ऐसे दलदल में धंसता चला गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। साल 1996 में मेरठ के एक जाने माने वकील की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसका आरोप बद्दो पर लगा। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उसे कसूरवार पाया और उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई, जिसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। लेकिन बद्दो की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और फिल्मी मोड़ साल 2019 में आया। गाजियाबाद की एक अदालत में चल रहे मुकदमे की पेशी के बाद जब पुलिस की एक टीम उसे वापस सेंट्रल जेल में ले जा रही थी, तो बद्दो ने रास्ते में एक बेहद शातिर और बड़ी साजिश रची। उसने अपनी सुरक्षा और कस्टडी में लगे पुलिस वालों को अपनी बातों में फंसाया और मेरठ के ही एक नामी और महंगे होटल में ले गया। वहां उसने पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए शराब और कबाब की एक आलीशान पार्टी दी। कानून के रखवाले उस डॉन की खातिरदारी और नशे में ऐसे चूर हो गए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का होश ही नहीं रहा। मौका पाकर बद्दो पुलिस वालों को उसी होटल के कमरे में नशे की हालत में छोड़कर उनकी कैद से बड़ी आसानी से रफूचक्कर हो गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में पुलिस महकमे के लिए सबसे शर्मनाक वाक्यों में से एक मानी जाती है। इस दुस्साहसिक फरारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इसके तुरंत बाद सरकार हरकत में आई। लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर गाज गिरी। अब बद्दो पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रख दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि फरार होने के बाद भी बद्दो का दुस्साहस कम नहीं हुआ। वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा। वो कभी नीदरलैंड, कभी फ्रांस तो कभी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के VPN और इंटरनेट सर्वर का इस्तेमाल करके फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट डालता रहा और यूपी पुलिस को खुली चुनौती देता रहा। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों की बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर लिया और उसके मेरठ वाले आलीशान बंगले पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उसे मिट्टी में मिला दिया।
उसके कई मददगारों को जेल भेजा, लेकिन बद्दू आज भी पुलिस के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना हुआ है जिसका सुराग कोई नहीं पा सका है। राशिद नसीम, शाइन सिटी का महाठग। मोस्ट वांटेड की इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम किसी बाहुबली, शूटर या कट्टा चलाने वाले अपराधी का नहीं, बल्कि ये नाम है सीधे सीधे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तरों में बैठकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध करने वाला एक महाठग, जिसका नाम है राशिद नसीम। प्रयागराज के करेली इलाके का रहने वाला राशिद नसीम शाइन सिटी नाम की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट और जमीन मकान बेचने वाली कंपनी का सर्वे सर्वा यानी मालिक था। उसने लोगों की मजबूरी, उनके सपनों और अमीर बनने की चाहत का फायदा उठाया। उसने आम जनता को बेहद कम दामों में जमीन देने, आलीशान मकान देने, उनके पैसे के निवेश पर 2 गुना 3 गुना भारी मुनाफे का लालच देकर एक ऐसा माया जाल बुना जिसमें देश के हजारों बेकसूर और मिडिल क्लास लोग बुरी तरीके से फंस गए। राशिद नसीम ने एक बेहद चालाक और शातिर तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी चेन सिस्टम और लुभावनी स्कीमों के जरिए देखते ही देखते जनता से करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, बेटियों की शादी का पैसा और रिटायरमेंट का फंड उसकी कंपनी में लगाते रहे, लेकिन जब कुछ समय बाद लोगों को ना तो जमीन मिली, ना ही उसका पैसा वापस मिला, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत अलग अलग जिलों में राशिद नसीम और उनकी कंपनी के खिलाफ 550 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए। मामले की गंभीरता और बड़े पैमाने पर हुई ठगी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ साथ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने भी इस महा घोटाले की कमान अपने हाथ में ले ली। अदालत ने राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। जब भारत में कानून का शिकंजा पूरी तरह कसने लगा और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे पड़ने लगे, तो राशिद नसीम ने एक और चाल चल दी। वो नेपाल के रास्ते फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेजों के सहारे देश छोड़कर 7 समंदर पार दुबई भाग गया। दुबई पहुंचकर उसने वहां के आलीशान होटलों और कॉलोनियों में शरण ले ली और भारत के लोगों के खून पसीने की कमाई से वहां की बेहद महंगी और आलीशान जिंदगी जीने लगा। लेकिन इस महा घोटाले के तार इतने गहरे थे और बड़े थे कि भारतीय जांच एजेंसियों ने भी कसम खा रखी थी कि वो हार नहीं मानेगी। ईडी और यूपी पुलिस ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी घेराबंदी जारी रखी, इंटरपोल की मदद ली और उसकी भारत में मौजूद लगभग 127 करोड़ रुपए से अधिक की जमीनों और संपत्तियों को कुर्क करके सीज कर दिया। लंबे समय तक विदेशों में छिपकर ऐश की जिंदगी जीने के बाद आखिरकार भारतीय एजेंसियों की लगातार पुख्ता पैरवी, कानूनी डोजियर और राजनयिक दबाव के आगे यूएई सरकार को झुकना पड़ा। हाल ही में दुबई की स्थानीय अथॉरिटी और पुलिस ने राशिद नसीम को दुबई से ही दबोच लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये खबर उन हजारों लाचार निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और उम्मीद की किरण बनकर आई, जिन्होंने इस ठग के झूठे बातों के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया था और न्याय की आस में भटक रहे थे। उत्तर प्रदेश के इन 2 सबसे बड़े और मोस्ट वांटेड अपराधियों का ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि जुर्म और गलत काम का रास्ता शुरुआत में चाहे कितना भी चमक दमक से भरा हो, चकाचौंध वाला या रसूखदार क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा कानून के शिकंजे, बदनामी या पूरी तरह बर्बादी पर ही आकर टिकता है।
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जहां एक तरफ बदन सिंह बद्दो जैसे शातिर अपराधी आज भी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और छिपते घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राशिद नसीम जैसे बड़े आर्थिक अपराधियों को 7 समंदर पार दूसरे देश में भी कानून अपनी गिरफ्त में ले आती है। मौजूदा सरकार और पुलिस प्रशासन का इन अपराधियों के खिलाफ ये सख्त और बिना समझौता करने वाला रवैया अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करता है और साफ संदेश देता है कि आप चाहे जितने भी रसूखदार हो, देर सवेरे हर गुनहगार को उसके किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आपको क्या लगता है, बदन सिंह बद्दो जैसे हाई प्रोफाइल और शातिर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को और कौन से कड़े और आधुनिक कदम उठाने चाहिए, और राशिद नसीम जैसे सफेद पोश ठगों के झांसे से आम जनता की गाड़ी कमाई को बचाने के लिए सरकारों को क्या नए और कड़े नियम बताने चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।